आत्मवंदन। मैं एक और सोल के साथ आपके सामने हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं माइकल न्यूटन की बुक जर्नी ऑफ सोल्स। उसमें उसने बहुत सारी सोल्स को उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान उनको स्पिरिट वर्ल्ड में जाने को बोला। व्हाट इज द स्पिरिट वर्ल्ड? डेथ के बाद जहाँ सोल जाती है, आत्मा जाती है, उसे स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं। वहां हम सबको जाना ही होता है। अगर कोई जाने से मना कर देता है कि मैं वहां नहीं जाता, तो वही तो भूत बनते हैं जो यहाँ पर रह जाते हैं। और जिन्हें वहां जाना नहीं होता, फिर वो बड़े साल तक जब यहाँ रहते हैं, कई साल हो जाते हैं, फिर उनको एहसास होता है यार ये कोई जिंदगी है, भूतों वाली जिंदगी। फिर वो तरसते हैं कि कोई हमारी मोक्ष दे दे या मुक्ति करा दे हमारी। सो हम आज उसकी बात नहीं कर रहे। हम लोग नई सोल के साथ आज मिलेंगे। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो माइकल न्यूटन ने अपनी बुक में लिखा, जब कोई किसी की डेथ होती है तो उसमें से जो आत्मा निकलती है, वो आत्मा एक टनल में से जाती है। स्पिरिट वर्ल्ड में कैसे जाया जाता है, टनल होती है, ऐसा जो आत्माओं ने बताया उन्हें, कि उस टनल में से जाती है। टनल बिल्कुल डार्क होती है, अंधेरे वाली होती है। और उन आत्माओं को लगता है कि कोई हमें खींच रहा है अपनी तरफ, जैसे यमराज रस्सी डालते हैं, हम कई फिल्मों में देखते हैं। तो ऐसी ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो उनकी आत्मा को खींचती है। उनकी अपनी नहीं चलती, वो ये नहीं कह सकते मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। उनकी फ्री विल तब नहीं होती है, बाद में होती है। तो वो खींचे चले जाते हैं। जब उनको स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाया जाता है, वहां बिल्कुल लाइट है। लाइट भी कैसी है? फॉगी लाइट है। कहीं थोड़ी कम ब्राइट है, कहीं ज्यादा ब्राइट है। तो वहां क्या होता है, सबसे पहले जो आत्मा जाती है, उसके जो अपने लोग गए होते हैं, कोई नाना नानी दादा दादी, वो जिनसे उनको प्रेम होता है। अगर आपको किसी से भी प्यार नहीं है तो वहां आपको कोई नहीं मिलेगा, आपका स्वागत कोई नहीं करेगा। तो वो लोग आपका वेलकम करते हैं। आते हैं किसी के दादा दादी, नाना नानी, फ्रेंड्स या वाइफ हस्बैंड, पिछले जन्मों के वाइफ हस्बैंड जो सोलमेट्स होती हैं, वो वहां पर मिलने आती हैं आपसे। फिर उनसे आप मिलने के बाद बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करने के बाद फिर आपको आगे ले जाया जाता है। नेक्स्ट होता है जो आत्माएं नीचे हर्ट होती हैं बहुत ज्यादा, उनको फिर एक वेसल ऑफ हीलिंग में ले जाया जाता है। ओके, जो आज की हमारी सोल है, आज मैं 3 सोल्स लूंगी क्योंकि छोटी छोटी उसने डॉक्टर ने छोटी छोटी बातें ही बस ली हैं खाली। एक सोल से पूछा कि तुम अब आ गई हो यहाँ पे, टनल में से होके, वो सारा प्रोसेस तो पहले हो गया, टनल में से होके आई है और उस स्पेस पर अपने फ्रेंड से मिली है। तो फ्रेंड से मिलने के बाद बोलते हैं, डॉक्टर उससे पूछते हैं कि कोई तुम्हारी नजर में ऐसा भी है जो ह्यूमन बीइंग की, मतलब जब वो ह्यूमन बीइंग था, इंसान के रूप में, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है यहाँ पे, ऐसा डॉक्टर ने पूछा। तो वो सोल कहती है हाँ मुझे याद है, एक है ऐसी आत्मा, मैं जानता हूँ उसे। उसने अपनी लाइफ में ना एक लड़की के साथ बहुत गलत काम किया, क्रुएलिटी से पेश आया, बहुत ही गलत काम किया, बहुत हद तक क्रूअल था वो। तो वो आया। कहते फिर यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड में उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है? तो कहते उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाता। कहते रादर वो मेरा फ्रेंड ही था, लेकिन जैसे ही वो स्पिरिट वर्ल्ड में आया उसे हमें नहीं मिलने दिया गया। सीधा वो डॉक्टर, सॉरी, टीचर के पास गया अपने। टीचर कौन है? मैंने आपको पहले भी बताया था, वहां पे स्पिरिट गाइड्स होते हैं। स्पिरिट गाइड वो होते हैं जो हमारी लाइफ को यहाँ देखते हैं अर्थ पर, कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। डायरेक्टर कह लो एक तरीके से, वो हमारा डायरेक्टर होता है जो ऊपर से बैठ के देखता है हम कैसा कर रहे हैं। हमें समय समय पर वो मतलब हमें वो भी देता है, रास्ता भी दिखाता है। अगर हम कभी गलत रास्ते पे जा रहे हो, अंतर मन से अगर हम पूछते हैं तो हमें सही रास्ता भी बताया जाता है, थॉट्स की फॉर्म में, क्योंकि वहां तो टेलीपैथी होती है। एनर्जी है, एनर्जी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहता है उसे हमें मिलने नहीं दिया गया, सीधा वो टीचर के पास गया। उसकी जो बात है ना टीचर के साथ ही होगी। तो कहते हैं मतलब यहाँ पे उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? ही सेड पनिशमेंट तो नहीं कह सकते यहाँ पर, बस उसकी ओरिएंटेशन करते हैं, उसकी क्लास लगाते हैं, पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। सिर्फ इतनी सी बात होती है। अब उसको समझ में आया, इसका मतलब हाँ, हमने सुना ना परमात्मा दयालु होता है, वाकई बहुत दयालु है। इतना गंदा काम करके आया है नीचे, और ऊपर जाके उसकी खाली क्लास ही लग रही है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है ना। ऐसे ही कई लोग भड़काते हैं कि ये करोगे तो नरकों में जाओगे, सड़ोगे गलोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी वहाँ क्लास लगती है। फिर क्लास के दौरान कहता है फिर क्या वो भी उसी रास्ते से जाता है जिस रास्ते से तुम गए थे, टनल वाले रास्ते से? कहता है हाँ, वो गेटवे सेम है, सबका सेम है, कोई बुरी आत्मा है, कोई अच्छी आत्मा है, कोई पापी है, कोई कुछ भी है। तो यहाँ से मुझे वो बातें याद आ रही हैं कि परमात्मा बहुत दयालु है, सच में बहुत दयालु ही है। कहता है फिर क्या हुआ? कहता है बहुत देर तो नहीं, लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी ना उसने धरती पर जन्म लिया।
अब जन्म कहाँ लिया उसने? ऐसी जगह पर जन्म लिया जहां पे लोग एब्यूसिव थे, जहां पे नारियों का सम्मान नहीं होता, गालियां देते हैं, बड़ी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ऐसी जगह पर उसने जन्म लिया, और ये चॉइस उसकी खुद की थी। मतलब कहते टीचर ने उसको फोर्स किया कि तुझे अब लड़की बनना पड़ेगा, सेम वैसा, कहते नहीं। अब उसको समझ में आ गई कि मैंने गलत काम किया है और मुझे अब इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे दोबारा कहता है मैं ना लड़की बनना चाहता हूँ, और मुझे ऐसे एरिया में भेज दिया जाए जहाँ पे एब्यूसिव है, ताकि मैं भी फील कर सकूं। जब हमने किसी लड़की को मैंने अगर क्रुएलिटी दिखाई थी तो कैसा फील होता है। देखा जाए तो ये भगवान की चालाकी तो हुई। उसने दिमाग में डाला, हम खुद चूज करते हैं कि मुझे ऐसी लड़की बनना है या ऐसी जगह पे जन्म लेना है जहाँ पे गंदे लोग होंगे, मुझे टीज करेंगे, अब्यूज करेंगे। तो आगे ना वही बात, कार्मिक अकाउंट। भगवान कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने कर्मा तो पीछा नहीं छोड़ते ना। अब उसने ऐसा कर्म किया था, तो उसको ये चूज करना पड़ा है ना, उसकी बुद्धि में जिसने भी डाला है, तो वो परमात्मा ही। परमात्मा दयालु है, ऐसा तुम्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन तुम खुद ही कह देते हो कि मुझसे ये गलती हुई है, अब मैं वो फील करना चाहता हूं मैंने जो उस लड़की के साथ किया। यानी कि कार्मिक अकाउंट लौट कर आते हैं। यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि भले ही परमात्मा तो दयालु है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगा। देखा जाए तो ये कोई पनिशमेंट से कम थोड़ी है। आपने किसी को हर्ट किया, अगले जन्म में आपको हर्ट होने के लिए आना पड़ता है। फिर यहाँ आके आप बोलते हो हे परमात्मा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। भाई कार्मिक अकाउंट है। और दूसरी बात, परमात्मा ने ये बात भी हमारे हाथ में दे दी टीचर के थ्रू, कि अब तुम उसको कैसे ठीक करोगे। तो ऑटोमेटिकली बंदा खुद ही कह देता है कि मैं, हाँ मुझे भी अब इस स्थिति में डाल दो, तो मैं बस फील करना चाहता हूँ। है कार्मिक अकाउंट ही, कर्मा के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये स्टोरी उनकी यहाँ तक ही, आगे की उन्होंने नहीं बताई है। लेकिन मैं आपको दो स्टोरीज आज और सुनाऊंगी। अगली स्टोरी लेने से पहले डॉक्टर ने ये भी पूछा था उससे कि मान लो जैसे उस लड़की को हर्ट किया था पिछले जन्म में, अब वो इस जन्म में लड़की बना एब्यूसिव लोगों के बीच में। तो कहता अगर आत्मा फिर भी ना सुधरे तो फिर क्या किया जाता है उसके साथ? तो क्या उसकी एनर्जी को नष्ट कर दिया जाता है, वो आत्मा को खत्म कर दिया जाता है? तो जो सब्जेक्ट था ना, सब्जेक्ट में उसका जो पेशेंट था वो जवाब नहीं दे पाया। जवाब देता भी कैसे? देखो हम सब इंसान ही है ना, और हम परमात्मा तो है नहीं। पूरी क्लियर पिक्चर तो किसी को भी नहीं पता। जब गुरु नानक देव जी कह देते हैं जपजी साहब में कि कौन कौन तेरा गुणगान कर रहा है मुझे नहीं पता, जब उनको नहीं पता जिनको हम परमात्मा मानते हैं, परमात्मा का रूप मानते हैं, तो हम तो छोटे मोटे इंसान हैं, हमें क्या पता चलेगा। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहते जहां तक मेरा ख्याल है एनर्जी नष्ट तो नहीं करते वो सोल को, और रीमॉडलिंग होती है, उसको रीएडजस्टमेंट करते हैं थोड़े बहुत जन्मों के बाद। बट डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था पहले, उसने तो ये बोला था कि अगर कोई आत्मा बार बार धरती पर जन्म लेकर भी सुधरती नहीं है, बुरे काम कंटिन्यू रखती है, तो उसकी आत्मा को रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब उसको दोबारा नहीं भेजा जाता, तो ज्यादा ही गंदे कर्म कर लिए उसने। तो यहाँ भी देखो परमात्मा कितना दयालु है, कितना ख्याल रखता है। अब हम चलते हैं अगले केस पे। अगले केस में क्या है, वो आत्मा से डॉक्टर ने पूछा कि चलो तुम टनल से भी आ गए, ऊपर भी पहुंच गए, फ्रेंड से भी मिल लिए। कहते अब तुम कहाँ जा रहे हो? कहता मैं जा नहीं रहा, मुझे ना कोई खींच रहा है, जैसे कह रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे भी नहीं पता। मुझे ऐसे पुश लग रही है, कोई मुझे ले जाना चाह रहा है। तो कहते चलो पहुंचो फिर तुम। डॉक्टर कहता है कहाँ कोई लेके जा रहा है तुम्हें? तो कहता है अरे ये तो वेसल ऑफ हीलिंग है, जहां तक मुझे ले आया गया है। वेसल ऑफ हीलिंग क्या होता है? एक ऐसा बर्तन है जिसमें आत्मा की हीलिंग होगी। अब सवाल ये उठता है हीलिंग किससे होगी? मान लो आप दुनिया में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको लोगों ने बहुत दुख दिए, आपके अच्छाई का फायदा उठाया, हर एक ने आपको डिच किया। तो ऐसी आत्माओं के हृदय पर, सोल पर, आत्मा पर घाव हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना उसकी आत्मा पे जख्म हो गए। तो वो ऐसी जो सोल्स होती है ना जिनको बहुत हर्टिंग होती है लेकिन ठीक होती है, कर्म ठीक होते हैं, तो उनको वहां वेसल ऑफ हीलिंग में ले जाया जाता है। तो डॉक्टर बोलता है अच्छा चलो, अब फिर यहाँ पे अब तुम क्या करोगे? कहता करना क्या है, मुझे किसी ने धक्का दे दिया है, इनविजिबल है, कोई दिखाई नहीं दे रहा वहां पे। ठीक है। तो कहते हैं कि मुझे धक्का दे दिया गया है। कहते हैं अंदर जाके ना एक एनर्जी है, वो मेरे चारों तरफ लिपट गई है लेकिन लिक्विड जैसी है। डॉक्टर कहते हैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर। जैसे स्टीम बाथ होता है, स्टीम बाथ, स्टीम बाथ में क्या होता है, रूम में स्टीम होती है, वो पूरी स्टीम आपको चारों तरफ से लपेट लेती है। कहते हैं वैसी स्टीम है, पर वो गीला नहीं कर रही है, लिक्विड जैसी लग रही है, लिक्विड एनर्जी है। तो उसने चारों तरफ से मुझे लपेट लिया है, और लपेट के ना वो मेरी आत्मा के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे मैं अलाइव होती हूँ। तो पूरी तरह से वो हो गया,
एनर्जी अंदर चली गई है, सारी आत्मा के अंदर चली गई है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कोई नहला रहा है कि तुम खुद नहा रहे हो? कहते हैं यही लगा लो कि वो दिख तो नहीं रहा, लेकिन एनर्जी ने मुझे लपेटा हुआ है चारों तरफ से, लेकिन किसी ने करा है ये मुझे, लेकिन दिख कोई नहीं रहा है। चलो, फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा फिजिकल बॉडी तो है नहीं वहां पे, तो आत्मा तो जस्ट एनर्जी है, तो हीलिंग कैसे हो रही है तुम्हारी? कहते हैं वो ऐसे लगता है जैसे हमारे अंदर ना एब्जॉर्ब हो रही है। कहते हैं फिर सोल तो एनर्जी है, तो समझ नहीं, एनर्जी एनर्जी को कैसे साफ कर सकती है? कहते हैं जितने भी हमारे पुराने जन्म होते हैं ना, उनकी मेमोरीज हम लेके आते हैं साथ में। वही बेसिकली नेगेटिविटी है, कई जन्मों की नेगेटिविटी हम यहाँ पर लेकर आते हैं, और उन नेगेटिविटी के वायरसेस को साफ किया जाता है हमें एनर्जी से नहला के। तो मुझे लगता है ये फैसिलिटी सबके लिए नहीं होएगी, उनके लिए होएगी जिन आत्माओं पर ज्यादा घाव होते हैं, जो ज्यादा बड़ी ज्यादा गहरी, जिनको आघात लगा होता है, हर्ट होती है बहुत ज्यादा। तो कहता है मैं भी कितने जन्म लिए, मैंने हर जन्म की कोई ना कोई मेमोरी तो मैं भी लेके ही आता हूँ। कहते चलो छोड़ो जो हो गया, अब ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तो वो पेशेंट कहता है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि नेगेटिविटी के सारे वायरस चले गए हैं, अब मैं दोबारा पुराना नया सा बन गया हूँ, कुछ नया सा होलसम हो गया हूं मैं। कहता है अब तुम क्या करोगे? कहता करना क्या, मैं अपने गाइड से मिलने जाऊंगा। तो यहां से ये क्लियर होता है कि पहले हम टनल में से जाते हैं, टनल, गहरी टनल में से होते हुए खुले आकाश में आते हैं, जहाँ पे डिम लाइट है, ब्राइट लाइट है, मतलब धूप जैसी चिलचिलाती लाइट नहीं है, बड़ी कोजी सी लाइट है। फिर हमें कोई अपना मिलने आता है, लाइक जिससे हमें प्रेम होता है, वो कोई भी हो सकता है। अच्छा, वो आत्मा हमसे मिलने आती है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, फिर हम अपने ग्रुप में जाते हैं। सोल ग्रुप बताया था ना, बंचीज ऑफ ग्रेप्स होते हैं, जैसे ग्रेप नहीं लगे होते बंच में, वो हर एक ग्रेप एक आत्मा होती है। वो कहता है वो कैसे दिखती है, ये भी उसने पूछा था डॉक्टर ने। जैसे आंखें दिखती हैं। कहते हैं आंखें कैसी, हमारी अर्थ जैसी होती है? कहते हैं नहीं, वो गहरे से काले खड्डे होते हैं, उसमें से लाइट निकल रही होती है, जैसे हमने भूत देखे भी हैं कई बार। गोस्ट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हाइट व्हाइट कपड़ा टंगा होता है, बीच में से दो आंखें दिख रही होती है। तो लगभग वैसा ही है। लेकिन उसने ये भी बोला कि तुम आपस में मिलते कैसे हो? कहते हम बात नहीं करते हैं, टेलीपैथी बात होती है। और जिस जन्म में जो हम जिस रूप में हम मिले होते हैं ना, हम एक दूसरे को उस रूप में अपने आप को दिखाते हैं, माइंड में पिक्चर बनाते हैं वैसी। वो करते नहीं है, माइंड में पिक्चर बनती है। उसके बाद हमने एक पेशेंट का सुना कि उसने बुरे कर्म किए, तो उसको अपना कार्मिक अकाउंट लौटाने के लिए वापस आना पड़ा। है ना, यहाँ से ये बात तो क्लियर होगी है कि कार्मिक अकाउंट तो होता है, जो हम आज है हमारी सोच की वजह से है। और वहां पर भी तो देखो, हमने खुद चूज किया ना, उस लड़के ने, कि मेरे को लड़की बनना है और ऐसी जगह पे जाना है, तो कार्मिक अकाउंट ही तो है। परमात्मा नहीं करता, हम खुद करते हैं, बात तो एक ही है। ओके। तो उसके बाद इस केस को मैंने बताया आपको, तो इसने हमें क्या बताया है कि जो आत्माएं बड़ी हर्ट हो जाती हैं, जिनकी पर ज्यादा गहरे घाव लग जाते हैं, उनको वेसल ऑफ हीलिंग में रखा जाता है, यानी कि उनके नेगेटिविटी के वायरस को मारा जाता है, ताकि आत्मा पवित्र हो जाए अगले जन्म के लिए, अगर वो जाना चाहती है तो। इसके बाद हम लेते हैं नया केस, मैं अब एक और केस भी साथ में ले रहे हैं। जो नेक्स्ट केस है उसका नेम तो हेस्टर है, लेकिन पिछले जन्म में वो रॉस था। अब वो डॉक्टर उससे पूछ रहा है, ये हमारा तीसरा केस चल रहा है आज के उसमें, कि तुम्हारा हीलिंग हो गई है तुम्हारी सोल की, अब तुम कहाँ जा रहे हो? कहते मैं अपने गाइड से मिलने जा रहा हूँ। कहते ओके। कहते गाइड से अब तक मिले नहीं तुम? कहते नहीं, मेरा मन नहीं था मिलने का, मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना था पहले, मैं अपने पेरेंट्स को मिल के आया हूँ, अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। कहते कौन है तुम्हारा गाइड? कहते उसका नाम क्लॉडीज है। कहते ठीक है मिलो। कहते बट मेरे को बड़ा टेंशन हो रही है, मैं बहुत दुविधा में हूँ, है मैंने सूप। तो कहते क्यों, ऐसा क्यों? कहते मैंने ना सुसाइड किया है। तो कहते सुसाइड किया है, तो मतलब जो सुसाइड करते तो क्या उनको पनिशमेंट मिलती है? तो रोज कहते नहीं, पनिशमेंट तो नहीं मिलती, लेकिन सैडनेस है, मेरा जो गाइड है ना डिसअपॉइंटेड होएगा मुझसे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा खुद को। तो कहता है इसका मतलब यहाँ पे आके कोई ऐसा, कोई अगर सुसाइड कर लेता है, तो कोई सोल को ऐसा पछतावा सा नहीं होता, रिपेंट नहीं होता? कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि आपके फ्रेंड्स आपके दे विल नॉट पैट योर शोल्डर्स, वो आपको शाबाशी नहीं देंगे, और आपका जो गाइड है वो बड़ा सैड हो जाएगा कि ये क्या किया तुमने धरती पर, मेरे से पूछ के गए थे, सारे गोल डिसाइड करके गए थे, सारी बातें हमारी हुई थी, उसके बाद तुम कैसे चूक गए? तो कहता चलो ठीक है मिलो अपने क्लोडी से। कहते वाह, ये मैं ऐसी जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे एक रूम है और वॉल्स हैं। डॉक्टर कहते हैं रूम कैसे हो सकता है, वॉल्स दीवारें कैसे हो सकती है? स्पिरिट वर्ल्ड में तो ओपन होता है, वहां कुछ भी नहीं होता, कोई बाउंड्रीज नहीं होती।
कहते नहीं नहीं, जब ये ना गॉड ने एक अरेंजमेंट किया है कि जिस जगह से आप आए हो ना, जो जगह आपको पसंद है, तो वैसा क्रिएट किया जाता है। कहते एक बार है ओक्लाहोमा में। ओक्लाहोम क्या है, कहते ये उसकी उसकी सिटी का नाम है ओक्लाहोम। कहते वहां पे एक बार था, ये वाला। मुझे ये बार बहुत पसंद था। इसमें वुड के पैनल थे और कुशन सीट्स थी, तो मुझे अच्छा लगता था, मैं बार बार इस बार में जाता था। तो इन्होंने यहाँ पे वो बार क्रिएट किया है। कहता है बट डोंट वरी, हमारी बात कोई पार्टी नहीं होने वाली है। मैंने अपना मर्डर किया है, मैंने सुसाइड किया है, तो मेरी तो अच्छी तरह खासी क्लास लगेगी। मेरे से पूछेगा मेरा गाइड कि क्या करके आया है, तो अब उसको समझाना पड़ेगा। तो मैं बहुत टेंशन में हूँ। कहता है ओके। डॉक्टर कहते हैं एक काम करो, तुम्हारा जो गाइड तुमसे पूछेगा वो भी तुम मुझे बताओगे, और जो तुम जवाब दोगे वो भी तुम मुझे बताओगे। तो वो कहते हैं मैं ऐसे कैसे कैसे करूंगा। कहता है ना, टेबल के उस तरफ क्लोडीज है और यहाँ तुम हो, तुमने मुझे बताया, तुम बार बार सीट चेंज कर लेना। तो कहता है तुम अपने उससे भी पूछ लो, गाइड से, कि क्या ये हम कर सकते हैं, मुझे मतलब। कहता है हाँ, मेरे गाइड को पता है कि तुम मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हो। स्पिरिट वर्ल्ड में सबको पता है तुम जो कर रहे हो, छुपा हुआ किसी से नहीं है। और इससे ये पता चलता है कि परमात्मा हर एक को उतना ही बताता है जितना उसे बताना होता है, उससे ज्यादा नहीं। कहता है ठीक है, मैं कर लूंगा। कहता है चल अब बन जा, अपना टीचर बन जा, क्या पूछ रहा है क्लोडिस तुमसे। तो क्लोडिस कहता है तो तुम इससे बढ़िया कर सकते थे, तो तुमने किया क्यों नहीं। तो कहता है कि बस मैं, सिस्टम जो था ना मुझे पसंद नहीं आया, मेरी चीजों ने मेरे लिए वर्क, नथिंग वर्क फॉर मी। मतलब मैं नहीं कर पाया, आई वॉज अ शॉर्ट ऑफ गोल, जो गोल लेके गया था मैं उसे चूक गया। तो कहता है क्यों चूक गया। कहते तुम किसको ब्लेम करोगे अपनी जिंदगी में, क्या ब्लेम लगाओगे कि किसकी वजह से तुम ऐसे हुए थे। कहता मेरे पास पावर और मनी आ गई थी, तो उससे मैं करप्ट हो गया था। कहता तुमने करप्शन को अपने ऊपर हावी क्यों होने दिया। जब तुम यहाँ से कह के गए थे कि मैं समाज की भलाई के लिए काम करूंगा, तो तुम करप्ट क्यों हुए। कहते बस मैं चूक गया, गुस्से से बोला। तो कहते तुम नहीं आके मुझे बता सकते थे वहां आके धरती पर कि ये वाले काम मत कर। कहते तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे दिमाग में आया नहीं। तुमने कभी अपनी सेल्फ अवेयरनेस को जागृत किया है। कभी तुमने अपने आप से पूछा, मैंने तुम्हारे अंदर कितनी सारी थॉट्स डाली थी, टेम्परेंस की, पेरेंट्स के लव की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया। एक मिनट मैं यहाँ रुकना चाहूंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं, तो अंदर से जो आवाज आती है वो हमारे गाइड की होती है। तो अब ये आवाजें हम कैसे सुन सकते हैं, साइलेंट रह के। मतलब अगर हम दिन में आधा घंटा भी साइलेंट रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगी। सपोज जैसे आपको किसी ने बड़ा हर्ट किया या गलत बोला, तो आप गुस्से में आ जाते हैं, ब्रेन ऐसे ऐसे काम करता है कि हार्ट बीट तेज हो जाती है, गुस्से हम रिवेंज लेना चाहते हैं उनसे। तो ही सेड, मतलब इससे ये मुझे समझ में आ रही है कि ये कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा गलत काम करने से पहले अगर हम थोड़ी देर बैठ के सोचते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, परमात्मा को ही पूछ लेते हैं, अपना होता तो अपना गाइड ही है, आना तो उसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आवाज आती है, हमें वो आवाज सुनने की आदत कब पड़ेगी, जब हम साइलेंस में बैठेंगे। और साइलेंस में हम बैठते ही नहीं है, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। अब ये मेडिटेशन क्या होता है, कुछ नहीं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही, ऐसे करो, गोदी में हाथ रखो, आंखें बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ। देखते जाओ क्या आ रहा है। ये जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, इसमें क्या आ रहा है। बड़ा कुछ आएगा, तुम्हारी कही हुई बातें, सुनी हुई बातें, बस सुनते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। ऐसा ओशो ने भी कहा है कि अगर आप दृष्टा बन जाओ, वॉचर बन जाओ, मतलब अपनी थॉट्स को देखो, बातें मत करो, उसको फैलाओ मत, बढ़ाओ मत, घटाओ मत। बस देखो कि थॉट क्यों आई, कैसे आई, चल जा, अब मुझे नहीं चाहिए, फिर अगली थॉट आएगी। करते 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 तुम्हारा जो गाइड है ना, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने पॉज लिया था। तो कहते तुम मुझे आके बता नहीं सकते थे। कहते मैंने कितनी बार तो बताया, तूने कुछ सुना भी सही, मेरी तो एक भी नहीं सुनी। तो तुम यहाँ से, जो आज तुम बने हो, याद है तुम्हें जब तुम जन्म लेने जा रहे थे रोज की तरह, तो तुमने खुद अपने पेरेंट्स चूज किए थे। ओके, उसने कौन से पेरेंट चूज किए थे, ऐसे डॉक्टर बता रहे हैं कि फार्मर्स थे वो, हस्बैंड वाइफ, और बहुत ही ऑनेस्ट थे, नेक दिल के थे, बड़े प्यारे थे। तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सेक्रीफाइस किया और अपने बेटे को लॉयर बनाया, यही रोज की बात चल रही है, लॉयर बनाया। कहते तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें लॉयर बनाया था इसलिए कि तुम सिस्टम से लड़ सको और फार्मर्स की लाइफ को रेज कर सको। और तुमने किया क्या। कहता मैं क्या करता, मुझे गरीब नहीं रहना था।
मेरा मन बदल गया वहां जाके, मुझे गरीब नहीं रहना था। मैं चाहता था, मेरे कहते ये फार्म काउस पिग्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं चाहता था इन्फ्लुएंशियल लोग मेरे चारों तरफ रहे, और मैंने फिर गलत रास्ता चुन लिया। कहता है ना, फिर वो खुद ही बताने लग गया, कहता है बता बता तूने क्या किया और अपनी लाइफ में। तो कहता है तूने वुमेन को भी सेक्सुअली हरास किया। कहता है, हाँ तुम्हें सब कुछ तो पता है, अब मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाहते हो, यू नो एवरीथिंग। मतलब उसने वो काम भी किए थे। ओके। फिर कहता है अपने मुंह से बता तूने क्या क्या किया। कहता है ना, मैंने लोगों के पास फाइन देने के लिए पैसे नहीं होते थे, उनको हम जेल भिजवा देते थे, और कईयों को तो मैंने मतलब फांसी भी दिलवा दी। तो खुद ही रोने लग गया, कहता है मैं बस सिस्टम में कॉट हो गया। तो कहता है तूने तो लेकिन यहाँ से कसम खा के गया था, सोसाइटी को बेटर बनाएगा, उनको जस्टिस दिलवाएगा, फार्मर्स की लाइफ को अपलिफ्ट करेगा, तो ये तूने सारा क्या किया। कहता अब क्या करूं मैं फंस गया बस बुरी तरह से, और मुझे बस समझ में नहीं आ रहा। इस सिस्टम ने मुझे बर्बाद कर दिया। कहते तूने लोगों को फांसी दिलवाई, ये कराया वो, लास्ट में खुद को भी मार दिया तूने। तो कहते हैं हाँ, क्या करता, ना मैं आगे जा सकता था ना मैं पीछे जा सकता था। कहते तुम अपनी लाइफ को बेटर जी सकते थे। और यहाँ पर ऑथर ने एक ये बात भी बताई है, कहते जब कोई सुसाइड करता है, सपोज बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गई और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला, आपने सुसाइड कर लिया, तो अगला जन्म में भी सेम वही सिचुएशन मिलती है आपको। जब तक उसको सिचुएशन को ओवरकम नहीं करोगे, तब तक बार 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 आपको वो सिचुएशन दी जाएगी। अब यहाँ से एक बात और क्लियर है, देखो अब हमें भी नहीं पता, मैंने भी बर्थ लिया, आप सबने भी बर्थ लिया है यहाँ पे, हमें नहीं पता हम कौन सा क्या सोच के आए थे, क्या कर रहे हैं। बट इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर धरती पर आकर बड़ी जल्दी सत्संग को नहीं सुना या मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं सुना, तो मुझे लगता है हमारी ये लाइफ भी वेस्ट चली जाएगी। कैसे? अब कितने सारे नाम तो मैं ही बता देती हूँ, आप नेट पे सर्च कर लेना। जीतू माँ, ओशो जी, और आपकी बीके शिवानी, प्रेमानंद जी, रिंकू वीर जी, और आनंदम फाउंडेशन के आलोक स्वामी जी, कितने ऐसे लोग हैं। पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी चैनल देखो, आपको उसमें इतने एक से एक बढ़ के ज्ञानी लोग मिलेंगे। आपको ये बताएंगे, जीवन का सार बताएंगे कि रियली व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ इज व्हाई, उसका आपको रीजन बताएंगे क्यों हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल, अगर आप पीएमसी हिंदी वाले चैनल पे जाते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारी बात चल रही थी कि तुमने अपने आप को भी मार दिया, तुम अच्छा कर सकते थे। तो कहता है बस मेरे लिए ये चीजें ना ठीक हो नहीं पाई, मैं हैंडल नहीं कर पाया। कहते तुझे पता है ना, फिर दोबारा से तुझे जन्म लेना पड़ेगा, सेम सिचुएशन तेरे सामने दोबारा से आएगी, और सेम तुझे वो करना पड़ेगा। अब आगे वो पूछते हैं, उनके सामने, मतलब जिसकी मैं बात बता रही हूँ रोज की, एक्चुअली ये इस जन्म में फीमेल है। जो पिछले जन्म में रॉज थी, इस जन्म में फीमेल है, हेस्टर उसका नाम है। वो आई हुई है डॉक्टर के पास अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने। तो डॉक्टर पूछते तो इस बार तुमने फिर फीमेल का बॉडी क्यों लिया। तो कहती है कि मुझे लगा कि मैं फीमेल का बॉडी लूंगी तो मैं लोगों को अच्छे से पकड़ पाऊंगी, सबक सिखा पाऊंगी। तो कहते फिर ये काम नहीं किया तुम्हारे लिए। कहती नहीं, अभी भी मैं अंदर से भी अपने आप को अभी तक फीमेल समझ ही नहीं पाई। मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, एनर्जी बाहर निकल रही है बहुत ज्यादा। मैं अभी भी मतलब फीमेल की बॉडी में खुश नहीं हूँ, मैंने सोचा यही था, बट आज भी मैं लोगों को मिस यूज कर रही हूँ। मुझे आज भी पावर चाहिए, स्टेटस चाहिए, पैसा चाहिए, मैं आज भी उसके पीछे भाग रही हूँ। कहती कितनी स्टुपिड सोच थी ना मेरी, जब मैंने सोचा कि मुझे फीमेल की तरह जाना है इस बर्थ में। तो कहते स्टूपिड आइडिया था मेरा, बट मुझे क्लोडिस ने भी मना नहीं किया, एज ए वुमेन ना जा। तो डॉक्टर कहते हैं शायद तुमने वुमेन का बर्थ इसलिए लिया होगा क्योंकि वुमेन में इमोशंस होते हैं और इंट्यूशन होती है। कहते तुम उसकी हेल्प से लोगों की मदद कर पाओगी। कहती हाँ, सोचा तो मैंने यही था, जो बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, मैं उन सबको ना बस जेल में डाल देना चाहती थी। कहती बट मेरी सारी एनर्जी रॉन्ग डायरेक्शन में लग गई। तो कहते हैं फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है रॉज की तरह। कहती पिछले बर्थ में भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम्स थी सारी, कि लोग थे, पावर, पैसा, मैं सब उसके पीछे पड़ गई, इस जन्म में भी इस पीछे पड़ गई। कहती मेरा गोल तो मिस ही हो गया। तो कहते हैं ना, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, पिछला कुछ तो याद आता होगा रोज की तरह। कहते नहीं, जब हम बर्थ लेते हैं इस अर्थ पर, तो हमारा गाइड, अपने जो गाइड या एडवाइजर होता है उसके साथ हमारा एक हम साइन करते हैं कि हमें पिछला कोई भी जन्म याद नहीं रहेगा।
तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, अच्छा ना होता अगर तुम्हें पिछला जन्म याद होता, सपोज तुम्हें रोज का जन्म याद होता, तुमने जो गलतियां पिछले जन्म में की थी इस जन्म में तुम ना करती और आगे बढ़ती। तो वो कहती है नहीं, हमारा जो एडवाइजर है वो ये कहता है कि अगर तुम्हें पिछला जन्म याद होगा तो सेम प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आई तो तुम वही रास्ता चुनोगे, तुम्हारा ध्यान केवल वहीं लगेगा, तो नया तो तुम कुछ सीखोगे ही नहीं। तो हर बर्थ में हमें अपनी लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए, हमें इस जन्म में बहुत कुछ और भी सीखना होता है। तो कहती है हमारा एडवाइजर ये भी कहता है कि जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया तो इस जन्म में तुम अपना सारा ध्यान उससे बदला लेने में लगा देते। तो इसीलिए भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है कि पिछला जन्म याद नहीं रहता, बट हाँ, टाइम टू टाइम आपको फ्लैशेस आते हैं। फ्लैशेस कैसे आते हैं? अभी मैंने दीप्ति वर्मा की क्लास अटेंड करी थी, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर है। शी सेज कि आप ना कॉन्शियस हो जाओ, एक बार आप एक बार कॉन्शियस हो जाओ। कहते आप कहीं भी जा रहे हो ना, रास्ते में देखते जाओ, कहते देखते देखते आपको ना अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। सारी प्रॉब्लम ही तो यही है कि हम लोग प्रेजेंट में रहते ही कहाँ हैं। खाना खाते हैं तो कुछ सोच रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं तो कुछ सोच रहे होते हैं। अगर हम प्रेजेंट में रहना सीख जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, हमें आइडियाज मिल जाते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है। बेसिकली प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, वो हमारी ग्रोथ का एक जरिया होती है जिसे हम प्रॉब्लम समझकर बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कि हमें फ्लैशेस आते हैं, कभी कभी हमारा फ्रेंड ही हमें कोई ऐसी आइडिया दे जाता है, हिंट दे जाता है, कभी कोई चीज ही हमें आइडिया दे जाती है। तो शी सेज कि फ्लैशेस तो आते हैं कि पिछले जन्म में ये किया था, अब थोड़ा सा सुधर जा भाई, ये वाला आइडिया ले। तो कहते कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते इन बातों के ऊपर, बट हमें फ्लैशेस आते ही हैं। तो कहती है अब डॉक्टर ने पूछा कि शायद परमात्मा ने ही तुम्हें गाइड किया। कहती है हाँ, मेरी की फ्रेंड ने बोला था कि मैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लूं, क्योंकि कहती है मैं बहुत दुखी थी। एक तो फीमेल का बॉडी, लेकिन अंदर जो मन है वो आदमी का है, और मेरी पावर मैन जैसी है, मेरा बॉडी माचो है। तो कहती है मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने बताया कि मैं आपके पास आऊं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराऊं। कहते देख लो, परमात्मा जिसको जितना बताना चाहता है ना, तो कैसे भी करके ना उसको पता चल ही जाएगा। तो कहते अब तुम अपनी लाइफ, कहती नहीं अब मुझे समझ में आ गया है मेरी लाइफ का गोल क्या है, मैं क्या करने आई थी, मुझे क्या करना है। कहती आज भी मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, लेकिन आज भी मैं पैसे और स्टेटस के पीछे भाग रही थी, बट अब मैं नहीं, अब मैं लोगों की हेल्प करूंगी, उन्हें जस्टिस दिलाऊंगी। मुझे समझ में आ गया कि हम यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, ग्रोथ के लिए आते हैं, ना कि इन चीजों में मोह माया में फंसने के लिए आते हैं। तो आज का इतना ही काफी। आज मैंने आपको 3 केसेस सुना दिए, आगे और केसेस के साथ आपको मिलेंगे। टिल देन, लव यू, लाइट यू।